अगर एक सुबह आप उठें और आपको पता चले कि जिस रेगिस्तान को पूरी दुनिया ने मर चुका मान लिया था, वहां अचानक जिंदगी लौटने लगी है। वहां जहां कभी रेत के तूफान पूरे गांव मिटा देते थे, अब पेड़ खड़े होने लगे हैं। जहां हवा सांस लेना मुश्किल कर देती थी, वहां अब हरियाली फैल रही है। यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह अभी हो रहा है, इसी वक्त। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह बदलाव हुआ कैसे। असली सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सच में टिक पाएगा या यह बस कुछ समय का धोखा है। और यही वो मोड़ है जहां से यह कहानी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया के भविष्य को हिला सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना सिर्फ एक वीडियो छोड़ना नहीं होगा, बल्कि उस सच्चाई से दूर चले जाना होगा जो आखिर तक सामने आती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेगिस्तान की कहानी नहीं है, यहाँ उस फैसले की कहानी है जो तय करेगा कि इंसान प्रकृति को बचाएगा या अपनी ही बनाई हुई गलती में डूब जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। टाक्लामाकान डेजर्ट, जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं था। नॉर्दर्न चाइना में फैला टाक्लामाकान डेजर्ट लंबे समय तक सी ऑफ डेथ के नाम से जाना गया। यह इलाका इतना कठोर था कि यहाँ रहना तो दूर, जिंदा रहना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। यह रेगिस्तान चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ बारिश लगभग नहीं होती। गर्मियों में तापमान बेहद ज्यादा और सर्दियों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। तेज हवाएं कभी भी रेत के तूफान में बदल जाती, जो रास्ते, गांव और पूरी जिंदगी को निगल जाती। रेत एक अदृश्य दुश्मन जिसने पीढ़ियों को डराया। सदियों तक नॉर्दर्न चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई युद्ध नहीं, बल्कि रेत रही। जब हवाएं चलती तो आसमान धूल से भर जाता, कई बार दिन में भी अंधेरा छा जाता, सांस लेना मुश्किल हो जाता। यह सिर्फ प्राकृतिक समस्या नहीं थी, जंगलों की कटाई, जरूरत से ज्यादा चराई और पानी का अत्यधिक दोहन हालात को और खराब करता चला गया। नतीजा यह हुआ कि रेगिस्तान फैलता गया और उपजाऊ जमीन खत्म होती चली गई। ग्रीन ग्रेट वॉल, एक नामुमकिन सपना जिसे हकीकत बनाने की ठानी। जब हालात काबू से बाहर जाने लगे, तब चाइना ने पीछे हटने के बजाय एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इस मिशन को नाम दिया गया ग्रीन ग्रेट वॉल। यह कोई एक दीवार नहीं है, बल्कि हजारों जंगलों, हरियाली की पट्टियों और इकोलॉजिकल क्षेत्रों का एक विशाल नेटवर्क है। इसका मकसद था रेगिस्तान को रोकना, जमीन को बचाना और प्रकृति को दोबारा सांस लेने का मौका देना। यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन परियोजनाओं में गिनी जाती है। शुरुआत मशीनों से नहीं, सोच से हुई। इस मिशन की शुरुआत भारी निर्माण कार्य से नहीं हुई, बल्कि गहरी प्लानिंग से हुई। चाइनीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस और मॉडर्न टूल्स की मदद से यह समझा कि रेत कैसे चलती है और हवा किस दिशा में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसके बाद उन्होंने एक सिंपल लेकिन असरदार आइडिया अपनाया, जिसे स्ट्रॉ चेकरबोर्ड कहा जाता है। स्ट्रॉ चेकरबोर्ड, रेत को रोकने का अनोखा तरीका। रेत के ऊपर सूखे तिनकों को एक खास पैटर्न में बिछाया जाता है। ऊपर से देखने पर यह जमीन एक विशाल चेस बोर्ड जैसी दिखती है, लेकिन इसका काम बेहद अहम होता है। यह पैटर्न रेत को बांध देता है, हवा की रफ्तार कम करता है और जमीन पर छोटे छोटे ऐसे इलाके बनाता है जहां नमी टिक सके। यही वो आधार है जहां से जिंदगी दोबारा लौटना शुरू करती है। कठोर हालात में काम करते लोग, इस काम को करना आसान नहीं था। तेज गर्मी, छाया की कमी और चारों तरफ सिर्फ रेत, फिर भी हजारों लोग इस मिशन का हिस्सा बने। वे खाइयां खोदते हैं, तिनके बिछाते हैं और हर एक हिस्से को सटीक तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि हर एक ग्रिड सिर्फ रेत को रोकने का साधन नहीं, बल्कि आने वाली हरियाली की नींव होता है। पेड़ लगाना, लेकिन समझदारी के साथ। जब जमीन स्थिर हो जाती है, तब वहां सूखा सहने वाले पेड़ और झाड़ियां लगाई जाती हैं। इन पौधों को पहले विशेष जगहों पर तैयार किया जाता है, फिर उन्हें रेगिस्तान में लगाया जाता है। हर पौधे को सही जगह, सही गहराई और सीमित पानी दिया जाता है, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सके। धीरे धीरे ये पौधे रेत को पकड़ने लगते हैं और एक जीवित नेटवर्क बनाते हैं। सूरज को दुश्मन नहीं, साथी बनाया गया। टाक्लामाकान डेजर्ट में धूप बहुत तेज होती है। जहां पहले यही धूप जमीन को जला देती थी, अब उसी धूप को सोल्यूशन में बदला गया। यहाँ बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से बिजली बनाई जाती है, जिससे जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है। यह पानी ड्रिप इरिगेशन के जरिए सीधे पौधों तक पहुंचाया जाता है। जब बिजली से पानी और पानी से जिंदगी बनी, सोलर पावर से चलने वाले पंपिंग सिस्टम्स ने इस रेगिस्तान की तस्वीर बदल दी। अब बिजली पानी बनाती है और पानी हरियाली को जिंदा रखता है। कई जगहों पर सोलर पैनल्स जमीन से थोड़े ऊपर लगाए गए हैं, ताकि नीचे की मिट्टी ठंडी रहे और पौधों को सहारा मिले। यहाँ सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि उम्मीद भी देता है। रेगिस्तान में रास्ते और नए अवसर। इस मिशन के साथ साथ चाइना ने रेगिस्तान के बीच से सड़कें भी बनाई। इन रास्तों ने रिसर्च, मेंटेनेंस और इको टूरिज्म को आसान बनाया। अब लोग यहाँ आकर देख सकते हैं कि कैसे कभी मृत मानी जाने वाली जमीन फिर से सांस ले रही है। यह सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि सीख और अनुभव का केंद्र भी बन गया है। नतीजे जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े निकले। आज
टाकलामाकान डेजर्ट के चारों तरफ हरियाली की पट्टियां बन चुकी हैं। धूल भरे तूफानों की संख्या कम हुई है। जमीन फिर से कार्बन सोखने लगी है। जो इलाका कभी जीवन के लिए खतरा था, अब वही इलाके पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रहे हैं। यह बदलाव धीरे हुआ, लेकिन असर गहरा है। धरती की सांस। जब मिट्टी दोबारा जिंदा होने लगी, जब पेड़ जमने लगे और रेत स्थिर होने लगी, तब सबसे पहला बदलाव जमीन के अंदर महसूस हुआ। सूखी और बेजान मिट्टी में धीरे धीरे नमी लौटने लगी। छोटे जीव, कीड़े और सूक्ष्म जीवाणु वापस आने लगे, जो किसी भी स्वस्थ जमीन की पहचान होते हैं। यही वे अदृश्य योद्धा हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों की जड़ों को ताकत देते हैं। तकलामाकन डेजर्ट में यह बदलाव बाहर से भले धीरे दिखा हो, लेकिन जमीन के भीतर यह एक क्रांति की शुरुआत थी। हवा का बदला मिजाज। जब तूफान कमजोर पड़ने लगे, हरियाली का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे पेड़ और झाड़ियां बढ़ीं, वैसे वैसे हवा की रफ्तार भी टूटने लगी। पहले जो हवाएं खुले मैदान में बिना रुके दौड़ती थीं, अब उन्हें हरियाली रोकने लगी। इससे रेत के तूफानों की ताकत कम हुई और धूल हवा में कम फैलने लगी। यह बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ था। क्योंकि साफ हवा का मतलब था बेहतर सांस और बेहतर जीवन। विज्ञान और धैर्य एक साथ चलने की कहानी। यह पूरी यात्रा यह सिखाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं होती। यहाँ साइंस के साथ धैर्य भी उतना ही जरूरी था। कई जगहों पर पहले लगाए गए पौधे नष्ट हो गए, कई प्रयोग असफल हुए, लेकिन हर असफलता से नया सबक निकाला गया। धीरे धीरे यह समझ आया कि किस तरह का पौधा किस जगह और किस मात्रा में पानी के साथ जिंदा रह सकता है। यही सीख इस पूरे मिशन की असली ताकत बन गई। इंसान की भूमिका जब जिम्मेदारी सामूहिक बनती है। इस परियोजना की एक खास बात यह रही कि इसे सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखा गया। स्थानीय लोगों को भी इसमें जोड़ा गया। उन्हें पेड़ों की देखभाल, पानी के इस्तेमाल और जमीन के संरक्षण की जानकारी दी गई। जब लोग खुद इस बदलाव का हिस्सा बने, तब यह मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी बन गया। यही वजह है कि कई इलाकों में हरियाली सिर्फ बची नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ती रही। भविष्य की राह जहां उम्मीद और सावधानी साथ चले। टाकलामाकन डेजर्ट की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर समाधान के साथ सावधानी जरूरी है। हरियाली जरूरी है, लेकिन सही तरह की हरियाली ज्यादा जरूरी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर आने वाले समय में मिक्स्ड इकोसिस्टम्स पर ध्यान दिया गया, तो यह इलाका सिर्फ बचा हुआ रेगिस्तान नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के लिए एक सीख बन सकता है कि इंसान और प्रकृति साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सवाल: क्या यह हरियाली हमेशा टिकेगी? हालांकि यह सफलता बड़ी है, लेकिन इसके साथ सवाल भी जुड़े हैं। क्या एक ही तरह के पेड़ों से बना जंगल लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या पानी का ज्यादा इस्तेमाल भविष्य में नई समस्या नहीं पैदा करेगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे का रास्ता संतुलन का है। अलग अलग तरह के पौधे, घास और झाड़ियां मिलकर ही एक मजबूत इकोसिस्टम बन आ सकती हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर हम अपने आसपास देखें, तो सूखे इलाके, घटता पानी और बदलता मौसम हमारे लिए भी चिंता का विषय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझकर समाधान निकाले जा सकते हैं। सही प्लानिंग, लोकल कंडीशंस की समझ और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से बंजर जमीन को भी नया जीवन मिल सकता है। यह सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा की बात है। टाकलामाकान डेजर्ट की यह कहानी सिर्फ पेड़ों और तकनीक की नहीं है, यह सोच बदलने की कहानी है। यह दिखाती है कि अगर इंसान जिम्मेदारी के साथ काम करे, तो रेगिस्तान भी हरियाली की उम्मीद बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।